जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड ऑफ एंटी सबमरीन मिसाइल स्मार्ट के सफल टेस्ट से पाकिस्तान चाइना सुन। सबमरीन विशाल भाई बढ़िया है। मतलब उसका परीक्षण हो चुका है। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 नाउ +1 +2 +3। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किए, ये एक सवाल है। डीआरडीओ को आज बड़ी सफलता मिली है। एंटी सबमरीन मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। ओडिशा के बालासोर में सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड मिसाइल प्रोग्राम इज प्योरली on the basis के are the credible threat which Pakistan has from India। पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। भारत ने अपनी एक स्मार्ट मिसाइल को टेस्ट करके इस्लामाबाद और बीजिंग को फ्रीक में डाल दिया है। किसी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसके साथ फिर वो अपने डिफेंस को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है और स्ट्रांग करता है। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इनको खौफ है सुपर पावर को कि वो इंडिया अपकमिंग में बनने वाला है सुपर पावर, इसीलिए सुपर पावर के साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर अफगान उबूरी हुकूमत भारत के साथ गैर फितरी पींगे बढ़ाएंगे तो वो एक नाकाबिल बर्दाश्त बात होगी पाकिस्तान के लिए और इंतहाई अफसोसनाक बात भी होगी। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि ये वाला मिसाइल, ये वाला जहाज, ये वाला टैंक, ये वाला रॉकेट या जो भी आपको वेपन्स चाहिए वो है तो बड़े जरूरी, आप इस्तेमाल करें। लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? वो आपकी एक बड़ी मजबूत बेस होनी चाहिए इकोनॉमी की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बुधवार को कलाम आइलैंड से स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। यह मिसाइल बेहद खूबसूरत और खतरनाक दिखती है। यह एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल है। इस मिसाइल की नाक पर 50 किलोग्राम वजनी विस्फोटक लगाया जाता है। मिसाइल का पूरा नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट है। असल में यह एक टॉर्पीडो है जिसे मिसाइल की स्पीड और ताकत दी गई है ताकि समुद्र में दुश्मन के जहाज, युद्धपोत या पनडुब्बियों को पानी में दफनाया जा सके। स्मार्ट मिसाइल की रेंज 643 + 20 किलोमीटर है, यानी मिसाइल 643 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड से जाएगी। इसके बाद टॉर्पीडो इसकी स्पीड का फायदा उठाकर 20 किलोमीटर तक पानी में जा सकता है। इससे दुश्मन को यह आइडिया नहीं लगेगा कि मिसाइल से हमला हो रहा है या टॉर्पीडो से। यह 1234 किलोमीटर पर आवर की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है। मैं आपको एक बात शायद कल या परसों बता रहा था, 1-2 दिन पहले, कि जब किसी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसके साथ फिर वो अपने डिफेंस को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है और स्ट्रांग करता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि उनको पता है कि यार हमारा यानी कारोबार चल रहा है दुनिया के साथ, हमारे ये शिप्स ने जाना है, उसने आना है, उस चीज को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। सेकेंडली, अपने इंटरनल सिस्टम को उन्होंने कंट्रोल रखना है। कंट्रोल कैसे? कि वहां पे कोई इंसर्जेंसी ना हो, वहां पे कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट ना हो। ये सारी चीजें वो चल रही होती हैं। अच्छा, इस मिसाइल की अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर अभी जब मैंने जैसे ही मतलब मीडिया खोला तो अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, रॉयटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, यूरेशियन टाइम्स, यानी सब ने इसके ऊपर अपनी अपनी स्टोरीज की है और सब ने कहा है कि ये एक मिसाइल तो एक है, लेकिन ये काम जिसे कहते हैं मल्टीपल वॉर हेड्स को ये कैरी कर सकता है। अच्छा, इस वक्त दुनिया में 4 बड़ी ताकतें सामने है, मौजूद है। यूएस है, रशिया है, चीन है और इंडिया है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस क्लब को शायद लेट ज्वाइन किया, लेकिन बहुत तेजी के साथ वो इसमें आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो ये नहीं कर रहे कि सिर्फ मिसाइल बना रहे। अभी हमारे यहाँ 23 मार्च है
हम रोजाना सुबह को हमारे फाइटर जेट्स उड़ते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि काफी शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होता है, उनकी आवाजें आ रही होती हैं। और जहाँ करीब से जिनके घरों से गुजरते हैं तो वहां तो बहुत तेज आती होगी, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट आपको पूरे इस्लामाबाद में ये आवाजें सुनाई देती हैं, हेलीकॉप्टर्स की और फिर ये फाइटर जेट्स की, इन सब की। अच्छा, एक बात जो जहन में आती है कि ठीक है, हर कंट्री चाहता है कि उनके पास उनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो, लेकिन उस डिफेंस सिस्टम के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि उस डिफेंस सिस्टम के लिए बाकी चीजें भी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहा जाए कि ये वैसे ही मुफ्त में हो गया। ठीक है, उनके साइंटिस्ट ने मेहनत की, लेकिन कम पैसों में ये चीज वो तैयार करते हैं। जिस तरीके से हमने उनके जो स्पेस मिशन को देखा, काफी कम पैसे, अगर किसी का 10 रुपए लगता है तो वो 5 या 4 या 3 रुपए में उस सारी चीज को कर लेते हैं। ये चीज तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बगैर पैसों के ये सारा कुछ मुमकिन हो। इसीलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए। अच्छा, फिर अगर आप कहते हो कि आपका डिफेंस स्ट्रांग हो तो उसके लिए आपको पैसा, उसके साथ साथ आपके दुनिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी चाहिए। इंडिया का अमेरिका के साथ भी है, इंडिया का फ्रांस के साथ भी है, इंडिया का रशिया के साथ भी, और इंडिया का बाकी भी ऐसे कंट्रीज जो ये चीजें बनाते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। जहां तक बात है कि हम कहते हैं जी हम 23 मार्च को अपने एक पावर शो करते हैं हम लोग हर साल, बिल्कुल करना चाहिए। जो हमारे पास है वो हमें दुनिया को बताना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि हाँ, हमारे पास एक एक पावर है, हमारे पास मौजूद है, और हाँ, इसीलिए कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें रखी। लेकिन उसके लिए अभी हमारी नई हुकूमत बनी है पाकिस्तान में, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी औरंगजेब साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो वो कह रहे हैं कि बस IMF के साथ फौरन से पहले IMF की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ बातचीत करेंगे कि उनसे हम पैसे पकड़ लें। अच्छा, सही है, लेकिन हम जब ये कहते हैं कि ये वाला मिसाइल, ये वाला जहाज, ये वाला टैंक, ये वाला रॉकेट या जो भी आपको वेपन्स चाहिए, वो है तो बड़ी जरूरी, आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? वो आपकी एक बड़ी मजबूत बेस होनी चाहिए इकोनॉमी की। अगर वो अच्छी है तो देन आपकी बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, आप उसके ऊपर खर्चते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि आपका डिफेंस स्ट्रांग होना जरूरी है। वो कोई भी कंट्री है, छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, उन सब के लिए चीजें चाहिए। बट अगर इस वक्त हम इसकी बात करें तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, वैसे तो एक्सक्यूज मी, अगर लास्ट 2-3 सालों की हम बात करें, इंडिया ने बहुत सारे माइलस्टोन जो है उसको क्रॉस किया है, बहुत सारे। स्पेस मिशन की बात करें, आप शिप कैरियर्स की बात करें, विक्रांत वगैरह, वो शामिल किया उन्होंने, अपने नेवल के हवाले किया। उन्होंने बहुत सारे मिसाइल की एक लंबी रेंज उन्होंने अब शामिल की है। अपने एयरफोर्स को उन्होंने वेल इक्विप्ड किया विद राफेल, फ्रेंच बड़ा अच्छा जहाज है, फाइटर जेट है, उसके साथ उन्होंने उसको इक्विप्ड किया है। इसी तरीके से उन्होंने अपनी ग्राउंड फोर्स को, एयर फोर्स को, नेवल फोर्स को, तीनों को, वो जिसे कहते हैं ना एक टाइम के साथ वो तीनों को लेके जा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि इस मिसाइल से खतरा पाकिस्तान एंड चाइना को बहुत बड़ा है, इसीलिए तो शौक लगा। शौक तो लगेगा पाकिस्तान को, और वो भी पनडुब्बी से लॉन्च होती है, और सबमरीन से, मतलब इतनी खतरनाक मिसाइल। बिल्कुल, और खास करके चाइना को तो बड़ी मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि ये जो उसका परीक्षण करना था ये अभी हुआ है, लेकिन ये कुछ महीनों पहले करना था। लेकिन चाइना जो है उसका जो जासूसी जहाज जो है वो लेके आ गया था नियरेस्ट श्रीलंका एंड म्यांमार, वो घूम रहा था। तो उन रीजनों की वजह से ये जो परीक्षण है जिसको लेट कर दिया गया था, जो अभी हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेट तो लेट, हमें सक्सेसता मिल गई है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।